क्वेश्चन देखिए पहले। The electoral college consists of the presidential elections of India. Okay. A. Elected members of both Rajya Sabha, that is to both the houses of parliament. इसका मतलब parliament, ठीक है? शॉर्टकट में parliament and state गूगल तो सर्च नहीं करना ना? नहीं। कंफ्यूज कर दिया सर। आंसर मिल गया था। मिल गया? मिल गया था। बताइए। सर ए बी या सी डी ऐसे कुछ ऑप्शन। हाँ? ए बी सी एंड डी ऑप्शन चाहिए। कौन सा राइट है इसमें से? दोनों राइट है। बी और डी। किसी एक राइट है? बी।
दो तो आएगा नहीं। एक काउंसिल यूनियन टेरिटरी बी तो कंफर्म है सर। कंफ्यूजन है। नहीं नहीं इस क्लास में नहीं की थी ना। अच्छा तो एक्सक्यूज है, आप वो एग्जाम में लिख देना है कुछ आई वाज एब्सेंट इन दैट। बस नहीं थे, शिवरात्रि भी नहीं थे। कंफ्यूजन है सर। कंफर्म था सर, आप लिख दिए यूनियन टेरिटरी। नो आइडिया। ऑप्शन सी। जल्दी साहब भी तो ऑप्शन थे, कोई बात नहीं। बता तुक्का मार दो कहीं। बोलो जल्दी। गीतांजलि तो प्रोजेक्ट डी सर। हाँ डी। वेरी गुड, आपका डी। नो आइडिया सर। हाँ ये एब्सेंट, कुछ में प्रेजेंट बट नॉट बी। दोनों आसपास में बी बी क्या है डी। हाँ क्या है लोकसभा राज्यसभा का मतलब क्या है? पार्लियामेंट है कि नहीं? तो आंसर क्या है? क्या कंफ्यूजन लग रहा है इस क्वेश्चन में? क्या कंफ्यूजन लग रहा है? यूनियन टेरिटरी ये क्यों दे दी? यूनियन टेरिटरी क्यों दे दी? दो ही तीन यूनियन टेरिटरी सर, बस इसमें ऑल लिखा हुआ है और उसमें यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी। अच्छा इसमें अगर मैं 3 यूनियन टेरिटरीज लिख दूंगा तो 3 तो ऐसे आएगा नहीं, 3 यूनियन टेरिटरीज करके। अगर इसमें 3 यूनियन टेरिटरीज लिखने से ठीक हो जाएगा। ओनली यूनियन टेरिटरी से देगा, 3 तो नहीं जाएगा। ठीक है, 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा। इसमें किसको क्या कंफ्यूजन है प्लीज जल्दी बताइए। हम मतलब ये इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट काउंसिल और असेंबली में कंफ्यूजन होगा सर। किसमें? काउंसिल और असेंबली में कंफ्यूजन होगा क्योंकि स्टेटमेंट सेम है। इसमें ए में हाँ आप किसमें कंफ्यूजन है? यूनियन ये यूनियन टेरिटरीज में। हाँ अगर यूनियन टेरिटरीज को हटा देते तो ठीक हो जाता। ठीक हो जाता। अब यूनियन टेरिटरी से इसीलिए कंफ्यूजन है। ओके ठीक है, इसे दूर करेंगे। फिर आप तो नहीं थे, मछली हो या सांप हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ किसमें कंफ्यूजन मतलब थोड़ा सा आप क्वेश्चन देखने के बाद ओपनली बताएं, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको अगर लग रहा है कि सर ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे ये होना चाहिए, ऐसे भी बताओ। आपका जो कंफ्यूजन होगा ना, आप पढ़ने के बाद सभी तक पढ़ के देखो मतलब क्या है क्या नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अब इन्होंने बता दिया कि यूनियन टेरिटरी से इसीलिए कंफ्यूजन है, अदरवाइज नो कंफ्यूजन। और व्हाई नो कंफ्यूजन, व्हाई कंफ्यूजन उससे भी पूछ लेंगे कि ये होने के कारण यूनियन टेरिटरी से आने का रीजन क्या है और नहीं आने से रीजन क्या होता है, वो उनसे पूछ लेंगे तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके वही यूनियन टेरिटरी। अच्छा ये यूनियन टेरिटरी से इसीलिए आपको डाउट है। ओके द्वितीय इसमें कौन सा है आंसर और कौन सा आंसर नहीं है? कहाँ पे कंफ्यूजन कौन सा मतलब which one of the statement is correct and which one is not correct? There is only one option is correct but 3 options are not correct. It's very simple. Okay, there is no confusion about it. So बोलिए कौन सा इसमें सही है? आपको कौन सा मतलब कौन सा लग रहा है सही है?
या कौन सा किस में गलत है? What about D? What about C? What about B? What about A? Which option is correct and which is not correct? D करेक्ट लग रहा है। B नहीं, मतलब ये भी करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है आपको। इट इज द्वितीय ना, D को द्वितीय, B को द्वितीय। ओके, आपको D मीन्स प्रोजेक्ट, PD प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बाकी सब मतलब नहीं। नाइस, आप थे ना कोई क्लास में थे, तो किस में ये है? अनया ये भी पढ़ो। नेक्स्ट, बी ठीक है। व्हाट इज योर फुल नेम? व्हाट इज योर फुल नेम? आशीष। जानता हूँ, इसलिए पूछा कि आशीष है, पर एक के बाद भी आशीष बाशीष। आप आशीष बोलो। नो आइडिया, टोटल नो आइडिया। आपको भी नो आइडिया? अर्जुन नो आइडिया। बड़ा फ्रॉम डी सर। हाँ, डी। जगदीश डी। बताइए जगदीश डी क्यों है? कैसे आपको क्यों लगा? उनको लग रहा है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो पार्लियामेंट में होगा, तो पार्लियामेंट में अगर होगा तो पार्लियामेंट वाले देंगे। तो पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है का मतलब पार्लियामेंट में होगा, लोकसभा एंड राज्यसभा, है कि नहीं? इसका मतलब ये आइडिया था, इसीलिए ये गलत है। मतलब समझ में आ गया ना? पार्लियामेंट में इलेक्शन होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्शन होगा। नहीं सर, only elected member of parliament and Lok Sabha and both houses sir. तो लोकसभा एंड राज्यसभा है ना, both house। तो only elected member ही इलेक्टोरल कॉलेज में जाके वोट दे सकते हैं ना। तो कौन कैसे? The electoral college consists of the president elections of India. इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, पार्लियामेंट में ही इलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा इतना ही नहीं। आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग है। जब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में जब बातें कर रहे हैं, इस सिचुएशन में हमको जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा ये 3 एरियाज को लेके होता है। एक होता है पार्लियामेंट, किसको लेके होता है? पार्लियामेंट। दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने लोगों का होता है? 3 लोग। यूनियन टेरिटरीज का, यूटीएल, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होता है पार्लियामेंट, दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव। जहां पे यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव है वहां का लोग वोट देंगे, जहां पे नहीं वहां का लोग वोट देंगे क्या? नहीं। तो अगर यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो 3 है हमारा, एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी और एक है जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों एरिया का देंगे। बाकी यूनियन टेरिटरीज का मतलब यही है। यूनियन टेरिटरीज का मतलब यहाँ पे बातें किया गया है, यहाँ का आंसर मतलब अगर यूनियन टेरिटरीज का ये है तो ये भी आ सकता है। ओके। दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ गया। तीसरा है क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। बोथ द हाउसेस का मतलब क्या है? पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आ गया ना, तो ऑप्शंस यहाँ पे है, देखिए ये एक पार्लियामेंट है, ये और एक, ये 3 होता है ना हमारे इंडिया में। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे फिर आप लोगों को क्वेश्चन क्लैरिटी हो जाएगा। ये है पार्लियामेंट, क्या है ये? ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव, यही है ना 3। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं?
पार्लियामेंट भाग लेता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भाग लेता है और यूनियन। अगर सभी यूनियन टेरिटरीज में होता तो सभी यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव आते हैं। ओके, इसमें कौन पार्ट नहीं लेते, इस बात इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट किसको किसको लेके है? हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर किसको किसको लेके होता है? विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव किसको किसको लेके होता है? दो तरह का यूनियन, मतलब अगर यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव के बारे में बात करते हैं, है ना, तो कौन कौन होते हैं इसमें? एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, एक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, या मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं इसको? ये वोट देते हैं क्या? ये वोट देते हैं क्या? ये वोट देते हैं क्या? वोट कौन देते हैं? लोकसभा वाले देते हैं और राज्यसभा वाले देते हैं। विधानसभा वोट देते हैं क्या? नहीं। विधानसभा वोट देते हैं क्या? नहीं, वोट देते हैं। विधान परिषद वोट देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो ये विधान परिषद भी वोट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे विधानसभा वाले वोट देते हैं क्या? नहीं। हाँ, यहाँ पे विधान परिषद वाला देते हैं क्या वोट? नहीं। क्लियर समझ में आया? क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर्स देंगे, विधानसभा का स्टेट में किसका कौन देंगे? विधानसभा वाले देंगे। यूनियन लेजिस्लेचर में कौन देंगे? इन लोग क्यों नहीं देंगे? इन लोग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, इन लोग इलेक्ट होकर नहीं आते हैं। विधान परिषद वाले क्या होते हैं? नॉमिनेट हो जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं इन लोग। जो भी नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, वो तो नॉमिनेटेड नहीं देते हैं। गवर्नर कैसे नॉमिनेटेड होते हैं ना, और जो विधान परिषद का वाले होते हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधान परिषद इसीलिए नहीं लिया गया है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होकर भी आते तब भी इनको लेते। लेकिन हमारा देश में कितने स्टेट में विधानसभा विधान परिषद है? 6। क्या क्या? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कौन कौन है? क्या बताया था? उत्तम, उत्तम, उत्तम विचार कर। ये था पहले। यू मीन्स क्या है? हाँ? उत्तर प्रदेश। टी मीन्स? ए मीन्स? आंध्र प्रदेश। एम मीन्स? महाराष्ट्र। विचार? बिहार के कांट्री से? बिहार का है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर है क्या? नहीं। अभी कौन सा है? उत्तम विचार कर। उत्तम विचार कर। ये है इतना स्टेट्स। तो ये स्टेट्स को हम लोग क्या, उत्तम विचार करने वाले तंबाकू नहीं खाते हैं। खाते हैं क्या? है ना, तंबाकू। टी मीन्स? ए मीन्स? आंध्र प्रदेश। है ना, बी मीन्स बिहार, महाराष्ट्र। ए बड़ा है ना इसलिए महाराष्ट्र। के मीन्स? यू मीन्स? कितना स्टेट्स हो गए? ये स्टेट्स में विधान परिषद है, बाकी स्टेट में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन में। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए पार्टिसिपेट करते हैं। ये है तंबाकू स्टेट। तंबाकू प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है, इसीलिए ये जो स्टेट में जो क्या है विधान परिषद है, इसीलिए इन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तंबाकू खाकर नशे में रहते हैं, इन लोग इधर उधर वोट दे देंगे। इन लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्या? कौन सा स्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं?
तंबाकू के कौन? इन लोगों का कौन जो तंबाकू खाते हैं? तंबाकू कौन खाते हैं? एमएलए खाते हैं, काउंसिल खाता है? एमएलए खाते हैं या काउंसिलर, मतलब काउंसिल? एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलते हैं एमएलए। एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट में है इंडिया में? कौन सा? ये तंबाकू स्टेट्स तंबाकू खाते हैं और कहाँ जाकर बैठते हैं? हाँ, कहाँ पे? एमएलसी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी स्टेट में तंबाकू वाला है क्या? बाकी स्टेट में एमएलसी है? बाकी स्टेट में कौन है? इसीलिए इन लोग उत्तम विचार वाले हैं या तंबाकू वाले हैं, है ना? ये एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरे सिंपल क्वेश्चन का ये है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक सिंपल बात ये है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, तो इसका मतलब इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन है? लोकसभा वाले इलेक्टेड आएंगे, राज्यसभा वाले आएंगे इलेक्टेड, विधानसभा वाले आएंगे इलेक्टेड, हाँ, और यूटी का भी विधानसभा से ही। तो विधानसभा से यूटी, विधानसभा ऑफ स्टेट, विधानसभा ऑफ यूनियन टेरिटरीज, विधानसभा लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से भी आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर से भी आएंगे और यूनियन टेरिटरी से भी आएंगे। ये ओनली कौन है? ओनली इलेक्टेड, ओनली क्लियर? इसी में अगर हम क्वेश्चन पुट करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, पानी पियो, कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया। ओके, आंसर ए, all members of the Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to vote for the president, B, all members of the state legislature, state legislative assembly are eligible to vote for the president. C, no members of the state legislative assembly are eligible to vote for the president. D, only
Union Territories members are कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है? इसको हटा देंगे नहीं तो, अगर इसको हटा देंगे ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट और नो स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ क्या हमें क्या दिया? ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू वोट फॉर द प्रेसिडेंट, करेक्ट और नॉट? हाँ नो व्हाई? वेरी नाइस। ऑल मेंबर्स जब देंगे, ऑल मेंबर्स तो नहीं आएंगे। ऑल मेंबर्स का मतलब कौन कौन है? बहुत इलेक्टेड भी आए हैं और एक नॉमिनेटेड, ये दोनों को मिला के ऑल हो गया ना। दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, राइट? ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर एलिजिबल टू वोट फॉर द प्रेसिडेंट। Wrong. Why? विधानसभा एंड आप बताओ, ऋतिका बोलो, रॉन्ग या राइट? रॉन्ग, क्यों? हाँ ओनली विधानसभा वोट देंगे, इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, ये राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पे बात किया गया ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बात किया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो नहीं बोला। बात समझ में आया ना? ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन जाते हैं? इलेक्टेड मेंबर जाते हैं, नॉमिनेटेड जाते हैं क्या? हाँ नॉमिनेटेड नहीं जाते हैं ना, कौन जाते हैं? ओनली आर एलिजिबल टू वोट फॉर द, ट्रिक समझ में आ रहा है ना? नो मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर एलिजिबल टू वोट फॉर द प्रेसिडेंट। नो मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर एलिजिबल टू वोट फॉर द प्रेसिडेंट। नो मेंबर्स, रॉन्ग है क्या नहीं? क्यों? नो दे दिया ना, मेंबर्स आर एलिजिबल, कौन मेंबर्स? इलेक्टेड मेंबर्स है ना। ओके, ओनली यूनियन टेरिटरी मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू वोट फॉर द प्रेसिडेंट। कुछ लोग इसमें जाएंगे, यूनियन टेरिटरी नहीं होगा, बोलेंगे कि नहीं? कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं? तो ये भी क्या होगा? तो बात समझ में आ गया? ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अगर दे देता तो क्या होता? रम होता। क्लियर? ओके, तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ किसको किसको लेके? ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इंडियन टेरिटरीज legislative assembly. These are the members, they are eligible to vote for the president. Clear? Okay? Electoral college समझ में आ गया? Okay. ठीक है। तो इन लोगों का नाम अगर जब इलेक्टोरल कॉलेज में चला जाएगा, इनको क्या करेंगे? वोट देंगे। इन लोगों का मैनर होता है, आर्टिकल 54 में बात करता है, ठीक है, मैनर ऑफ द इलेक्शन, मैनर ऑफ द इलेक्शन। इनका मैनर कैसे होता है इलेक्शन करने का? सर आर्टिकल 55, हाँ आर्टिकल 55, सॉरी 55 है कि नहीं? हो गया आर्टिकल
आर्टिकल 54 था इलेक्शंस, इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 55 क्या है? इनका मैनर्स कैसा कैसा आएगा, क्या मैनर बताएंगे इनके लिए? एक होता है पॉपुलेशन मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है सिंगल और सीक्रेट बैलेट, एक होता है प्रोपोर्शनल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, और सीक्रेट बैलेट, है ना। ये क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। प्रोपोर्शनल वोट का मतलब देखिए आप लोगों को बताया था पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है, और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे वोट वैल्यू निकालना पड़ता है ना, वोट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, एक एमएलए का वोट निकालना है, एक एमएलए का वोट, एमएलए वोट वैल्यू अगर निकालना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड members of the state legislative assembly into 1/1000। ओके, ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट का मतलब आज की डेट में हमारा उड़ीसा में कितना पॉपुलेशन है? मान लीजिए 4 करोड़ है, कितना है? हाँ? क्यों करेंगे? आज की डेट में कितना है पॉपुलेशन? 4 लाख। गूगल पे सर्च कीजिए जल्दी जल्दी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा 3,96,000 मतलब 3 करोड़ अराउंड 90 लाख के आसपास होगा, या 4 करोड़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा कितना है? 6.95 million, 4 करोड़ 6,95,000 और 6.95 million, और 6.95 million, 95 million, मिलियन। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, मिलियन आएगा तो क्या है इसका मतलब? कितना मिलियन होगा? कितने लाख होगा तो 1 मिलियन होगा? कितना? 10 लाख होगा तो 10 लाख होने से 1 थप्पड़। ओके, तो 46.95 मिलियन मतलब इनटू 10 लाख तो क्या हो जाएगा? 4 करोड़ हो जाएगा, है ना। अराउंड 69 लाख, है ना, 6,95,000, यही है ना। ओके, तो मान लीजिए इतना अगर करेंगे आज की डेट में, मान लीजिए सिंपल लेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 147 है हमारा, कितना है? 147 है। अगर इसको सिंपलीफाई करने के लिए 147 की जगह मान लीजिए 100 है, 100 कर देंगे तो इजी होगा ना, हम लोग को इजी होगा कि नहीं? कितना आ जाएगा? 2 को 2 मतलब 2 शून्य का 2 शून्य कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? हाँ, कितना? 400 लाख। कितना? ये देखिए 4 करोड़ है, 1 करोड़ में कितना शून्य आएगा? ऐसे 2 शून्य कर दिया, इसमें कितना जाएगा? तो कितना रहेगा? 40 लाख 40,000 क्या? 4 लाख कितना आएगा? 4 लाख आएगा ना।
एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। तो इसको 4 लाख करेंगे तो मतलब हमारा एक एमएलए का वैल्यू कितना आ गया? 4 लाख। तो हमारा कितना एमएलए से? 100 एमएलए से ना। मतलब आप लोग नहीं समझ रहे बात को, इसमें ध्यान से सुनिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान से सुनिए इसको। मान लीजिए अभी का हमारा पॉपुलेशन कितना है? टोटल ओडिशा का पॉपुलेशन कितना है? जल्दी बताइए। 1 to 4 लाख। 1 2 3 4 5 6 7 और करो अंदाज में। तो हमको एक्चुअली डिवाइड करना है कितना? 147 में। कितना डिवाइड करना है? 1। लेकिन हम इसको 9 लेके क्या करेंगे? 4 करोड़ डिवाइडेड बाय, मान लीजिए कि 147 जगह में हमारा 100 होता तो इजी होता ना हमको। 147 काट छाट करना बहुत झंझट की काम है ना। तो मान लीजिए हम 200 ले लिए 147 की जगह। कितना ले लिए? 200। अगर 200 होता तो कितना आता है एक एमएलए का वोट वैल्यू? इसको काट देते हैं, इसको 2, इसको काट देते हैं, इसको 2, तो कितना हो जाता है? 2 लाख आ जाता है ना। एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना आ गया? 2 लाख आ गया कि नहीं? 200 एमएलए का वोट वैल्यू कितना हो जाता है? 4 लाख। टोटल पॉपुलेशन वोट देने जैसे हुआ कि नहीं है? इसीलिए इसको क्या बोला? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन बेसिस रिप्रेजेंटेशन हो गया कि नहीं? बात समझे? समझे ये। लेकिन अभी हमारा अगर एग्जैक्ट करेंगे, मान लीजिए 4,147,000 करेंगे आज की डेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आज की डेट का हमारा ये है 4 लाख, तो आज की डेट का हम पकड़ेंगे नहीं। हम किसका डेट का पकड़ेंगे? कौन सा ईयर का पकड़ेंगे? हम पकड़ेंगे 1971 सेंसस में कितना पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन को हम पकड़ेंगे। ऑल ओवर इंडिया में 1971 का पॉपुलेशन को पकड़ा जाता है अभी भी। ठीक है। 2026 में, अभी 2026 आया है, इसमें एक डिलिमिटेशन कमीशन आएगा। क्या आएगा? डिलिमिटेशन कमीशन आएगा। ये कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन सा ईयर का नेक्स्ट टाइम के लिए बात किया जाएगा। और अभी एमएलए और एमपी का सीटें बढ़ने वाला है, सुन रहे होंगे ना। इट्स बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। अभी 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, क्योंकि 1971 से 2026 मतलब कितने साल हो गए हमारा? ऑलमोस्ट 50 to 60 इयर्स हो गए कि नहीं? तो उस पॉपुलेशन को लेके जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसीलिए क्या किया जाएगा? 2026 में अभी डिलिमिटेशन कमीशन आएगा। हो सकता है कोटांगी को हटा के नमपुर में एमएलए पर बैठे, उसमें चंद्रपुर भी एमएलए हो सकता है, होगा कि नहीं? बस समझ में आ गया ना। अभी हमारा न्यू स्टेट लेजिस्लेचर बन रहा है, पता है ना। मोहन चरण मांझी ने अभी इनॉग्रेशन किए हैं कम से कम 300 सीट ऐड करने के लिए। कितना? अभी का सीट ऐड कितना है? 147 है हमारा। अभी बढ़ जाएगा तो 300 हो सकते हैं, या 250 होंगे, या 200 हो जाएंगे, तो 100 सीटें खाली रहेंगे। जैसे पहले हमारा 543 लोकसभा का सीटें था, कितने लोग बैठते हैं? 543, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 552 था। अभी नया पार्लियामेंट बन गया ना, कितने सीटों का? 800 सीटें का। कितना? 800 सीटें का बन गया। न्यू पार्लियामेंट देखे हैं? टीवी में तो देखे होंगे, न्यूज़ में तो देखे होंगे, न्यूज़ में तो देखे होंगे ना। हम तो न्यू पार्लियामेंट आप भी नहीं देखे, बन गया है। ठीक है, ओके। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? प्रोपोर्शनल। आप लोग वोट दिए हैं सब लोग? कौन कौन दिए हैं वोट? सब लोग दिए हैं। तुलसी वोट दिए? कभी नहीं दी, अभी दे दो। मान लीजिए आप कौन सा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना ज्यादा पसंद है? कौन सा इलेक्शन? एमएलए, एमपी या सरपंच, समिति मेंबर, वार्ड मेंबर? हैं? एमएलए का मतलब
एमएलए एमएलए में कितने लोग कंटेस्ट किए आपके अगेंस्ट में? आप अकेले तो नहीं है, आपके अगेंस्ट में कोई तो होंगे। मान लीजिए आपका नाम है ज्योति, आपका अगेंस्ट में कौन है बताइए? बताइए। कुसुमा। ये दोनों के अगेंस्ट में और भी कोई खड़ा होगा? ऋतिका, ठीक है। अगर 3 है तो ठीक है, कुछ लोग इंडिपेंडेंट नाम उड़ाने के लिए भी आ जाएंगे। कौन आएंगे? बासु। उसके बाद गाड़ी, बासु गाड़ी ऐसे आ जाएंगे ना। कितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं? 4। ठीक है। कौन कौन? कौन सा इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं? कितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं? 4। कौन कौन? जे के डी बी। क्या है ना? ये कौन सा पार्टी से है ज्योति? बीजेडी। ये संघ वाले हैं, है ना? संघ वाले हैं। इनका सिंबल क्या मिलेगा? ये कौन है? कुसुमा। हाथ वाले ठीक है, हाथ से मिलेगा उसको। ये कौन है? डी बीजेपी साइड। ये इसको फुल फुल मिलेगा ना? फुल। मान लीजिए अभी ड्रॉ थोड़ी ना बनाते रहेंगे ऐसे करके, हैं? ओके। ये बासु कौन सा पार्टी से है? साइकिल सर। साइकिल मतलब ये समाजवादी पार्टी है या तो इंडिपेंडेंट का, मतलब मान लीजिए इनको साइकिल से मिला है, या तो अम्ब्रेला। किसी को पेन चिन्ह मिलेगा, किसी को घड़ी चिन्ह मिलेगा, मिलता है, किसी को पेन, किसी को लंठन, इलेक्ट्रिक क्या केटल, चाय केटल मिलेगा ना? तो ध्यान से सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है देखिए, ये तो नाम है, इलेक्शन में नाम रहेगा क्या? नहीं। क्या रहेगा? सिंबल। इतना तो जानते हैं ना? सिंबल कौन सा सिंबल आएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया। क्या आ गया ये? ईवीएम। ईवीएम लेके बूथ लेके पकड़ते आते हैं ना, ऐसे ऐसे होते ऐसे ऐसे होते आते हैं क्या? नहीं नहीं ऐसे कहाँ से पकड़ेंगे? क्या बात कर रहे हैं? ये ईवीएम देखी नहीं है। जो पोलिंग ऑफिसर आते हैं, गाड़ी में आके उतरते हैं, उतरने के बक्सा रहता है, बक्सा ऐसे उठा के लेके जाएंगे ना, बक्सा के अंदर ईवीएम होगा ना। तो आप लेके कहाँ गए? जिला परिषद होते ऐसे पकड़ के बच्चे को पकड़ नहीं सकते। नहीं, ईवीएम तो ऐसे होता है, फिर सील हो जाता है ना। मान लीजिए यहाँ से सिमलीगुड़ा से कोरापुट है तो आप ऐसे पकड़ के नहीं, यहाँ से भुवनेश्वर अगर लेके हाँ तो ऐसे पकड़ेंगे ऐसे अच्छा ठीक है, आप ऐसे पकड़ के ईवीएम मिला। ईवीएम में क्या होता है? सिंबल होता है। ये ईवीएम हो गया। तो कौन लोग वोट देंगे? पीपल का मतलब आप अंडमान से भी आके वोट देंगे? कौन देंगे? 18 प्लस। ओके 18 प्लस। अगर इसमें ऑप्शन देंगे ए ऑल मेंबर्स of the
Indian citizen are eligible to vote for MLA. B. Are you getting my point? Registered who are 18 plus. Okay. All members, those who are 18 plus, are eligible for the vote for MLA. Correct or not? जल्दी जल्दी बताइए। ये वेरी सिंपल सी चीज है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ? हाँ? इसमें क्या लगेंगे? बोतल है। क्या दे रहा है? ऊपर चला गया। बताइए, फिर मैं टेक्निकली जाता हूँ। कौन सा करेक्ट? All members of the Indian citizen are eligible to vote for MLA. Yes or no? No. हाँ? All members से इसलिए गलत हो गया। Right. फिर all members, those who are 18 plus, are eligible to vote for MLA. Okay. All members of Indians. या इंडियन सिटीजन। बी करेक्ट? नहीं, क्यों? 18 plus होगा तो register करना चाहिए। वोटर लिस्ट होना चाहिए। Only 18 plus members of Indian citizen are eligible to vote. हाँ? Voter list candidates without Aadhaar card also eligible to vote for the respective constituency. Without Aadhaar card तो होता है। Without Aadhaar card class। हाँ? Without Aadhaar card तो ठीक होता है। वोटर आईडी होगा तो वोटर आईडी तो है। यहाँ पे 2 पॉइंट बात ये है, एक होता है
आप 18 प्लस भी हो सकते हैं। चौथा, कुछ कुछ दिमाग में आते रहता है ना, ऑप्शन कैसे गलत मतलब करवाते हैं। यूपीएससी क्या सोचते हैं कि इनका गलत कैसे होगा, ये सही कैसे होगा, ये नहीं सोचते हैं। लोग पढ़ के कंफ्यूजन कैसे होंगे उसी को तैयारी करता है ना। ये ठीक है, ये हाँ? अभी क्या था लास्ट में सवाल, वोटर आईडेंटी कार्ड है क्या? वोट 18 प्लस में होगा All members are 18 plus and 18 plus registered. Indian वोटर आईडी और All active. having valid voter identity card are eligible for the MLA election in दिमाग तेज करो। ऑल 18 प्लस मेंबर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है, सभी क्राइटेरिया फुलफिल है। ऑल 18 प्लस होना चाहिए, इंडियन सिटीजन चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड भी है, एलिजिबल भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, एमएलए के इलेक्शन भी है। तो ये करेक्ट है या करेक्ट ज्योतिका, करेक्ट है कि नहीं? बस Any constitution. कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है पटाएंगे? तुलसी लोगों का क्या है, कोरापुट या पटाएंगे? पटाएंगे। कुछ लोग कोरापुट, ये वाला कोरापुट है एसएलएससी है ना। आपका कौन सा है? पटाएंगे कोरापुट। जयपुर वाले, आपका जयपुर है क्या नहीं? तो आपके पास वोटर आइडेंटी कार्ड है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप वोट दे सकते हैं कि नहीं? तो इसमें क्या क्या दिया गया, ऑल 18 प्लस मेंबर्स ऑफ इंडियन सिटीजन, आप इंडियन सिटीजन है, हैविंग वैलिड वोटर आइडेंटी कार्ड, सब क्लियर है, आर एलिजिबल फॉर द एमएलए इलेक्शन इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक ही वर्ड, only one letter and or only one word is any कॉन्स्टिट्यूशन में वोट दे सकते हैं। आप ज्योतिका पटांगे पे दे सकते हैं क्या? हम जाके जयपुर पे दे सकते हैं क्या? तो स्टेटमेंट गलत हो गया क्या नहीं? लेकिन लोग कहाँ पे जाएंगे? ये 18 प्लस है, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है, वोट दे सकते हैं, इंडियन सिटीजन है, क्यों नहीं दे सकते? हम तो दे सकते हैं। लोग यहाँ करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग। समझ आ गया? इससे रिलेटेड अभी देखिए, आप चारों तो इलेक्शन में कंटेस्ट किए हैं, कौन कौन? ये चारों जो इलेक्शन में कंटेस्ट किए हैं, मजे की बात ये है ईवीएम में कौन कौन कंटेस्ट किए हैं? नाम जिसको जो जानते हैं उसका नाम जानते हैं। संघ वाले कौन है? मैं तो संघ वाले को ही देखूंगा ना, नाम तो है ही नहीं उसमें।
ये हाथ वाले। ओके, तो इनका क्या होता है, एक वोटर लिस्ट होता है। क्या होता है? वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में नाम है, नाम आता है क्या? तो वोटर लिस्ट में नाम है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा वो लोग वो वोट देंगे, नहीं है ना? मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम किसका किसका है, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे वोटर लिस्ट में नाम होगा, है ना? तो सबसे पहले आके अगर वोट देना है, कौन आएंगे सबसे पहले? कोई भी आ सकता है। हम जानने के लिए ए को बुला लिए, ए अगर आएंगे वोट देने के लिए, क्या करेंगे? वोट देने के लिए आएंगे ए बी सी डी। ओके ओके, कितने लोग, टोटल वोटर लिस्ट कितने हो गए हमारा? मान लीजिए 11 या 110 या 1110 टोटल वोटर लिस्ट है, या 1100 या 2000 टोटल वोटर लिस्ट है। इसमें से दिख रहा है ना 2000 वोटर लिस्ट है, इसमें से वोट दिए 1500। कितने लोग वोट दिए? 1500। बाकी लोग वोट नहीं दिए, उनका काउंट करेंगे क्या हम लोग? कितने लोग काउंट करेंगे? 1500 में भी 1500 लोग वोट दिए, इसमें से 1400 वैलिड हुआ, 100 इनवैलिड। इनवैलिड को गलती करेंगे कि नहीं? इनवैलिड को गलती नहीं करेंगे। तो हम कितना वोट पकड़ेंगे? 1400। राइट, ए बी सी डी ए पाई वोट दिए। वोट देने के बाद जैसे मान लीजिए ज्योति का फेवरेट कौन कौन है? ज्योति को वोट कौन कौन दे? बासु भी दे रहा है और और ज्योतिका का फेवरेट कौन कौन है? तो सविता सोचेगी, क्या सोचेगी इस सिचुएशन में? मैं ज्योतिका के साथ तो रहती हूँ, मैं ज्योतिका को वोट दूं, तो ज्योतिका को भी वोट दे देगी। क्या करेगी? ज्योतिका कौन सा है? इसको भी वोट दे देगी। ज्योति को नहीं देने से बुरा लगेगा, उसके साथ तो बैठ के बातें करता हूँ, डांस करती हूँ, तो किसको दे देगी? इसको भी दे देगी। तो ये वोट वैलिड होगा या इनवैलिड? इनवैलिड होगा। दोनों को तो वोट दी, किसी को नाराज करने के लिए नहीं है, लेकिन क्या होगा? ये इनवैलिड हो गया ना। ऐसा वोट को क्या बोलते हैं हम लोग? इनवैलिड वोट। अगर मान लीजिए किसी एक को दिए होती, किसी को, तो एक गिनती क्या होता है? ये वैलिड होता है। ऐसे वैलिड अगर जिसका वोट 1400 में जिसका अगर नंबर आगे होगा, मतलब फर्स्ट होगा, वो जीत जाएंगे, जीतेंगे ना। क्या करेंगे इसमें? मान लीजिए सन को कितना मिला? जिता दो, कोई बात नहीं। मान लीजिए सन को मिला 450। ओके, हाथ को मिला 460। ओके, फूल को मिला 470, है ना? और अम्ब्रेला को मिला, मान लीजिए कितना हो गया? 400 400 800 400 1200 7 6 13 5 18 120, मतलब 1300 कितना हो गया? 1380 हो गया। कितना हो गया? 1380। इनको मिला आपके 20%। जस्ट थिंक अबाउट कितना हो गया? टोटल वोट कितना हो गया? हो गया ना? टोटल वोट कितना हो गया? 1400। इसमें कितने लोगों का वोट देने का प्रावधान है? कितने लोगों को वोट देने का प्रावधान है? 4 लोगों। 4 लोगों में से किसको वोट देंगे तो आपका वोट वैलिड होगा? किसी एक को देना है। एक से अगर ज्यादा देंगे, मान लीजिए मतलब जल्दी और रुपया दुश्मन के बीच में इधर दे देंगे, इसको आता उसको आता, ये वैलिड होगा क्या? नहीं होगा ना, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरह सिचुएशन को अगर देखेंगे तो देखिए बहुत मजे की बात ये है, तो इसमें से किसी एक को देंगे तो वो वैलिड होगा। तो इसमें से 450 वोट जिसको मिला, 460 वोट मिला और 470 मिला और 20, इसमें से जीता कौन? 470 वोट जिसका है उसको वो जीता है। ये कौन है? फूल।
तो उसका नाम इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देंगे कि इसने जीता है। हो गया कि नहीं? बाकी लोग सब चुपचाप दासू वगैरह सब ऐसे अगर ज्योति को लगेगा कि मैं तो बढ़िया कंपेन किए थे, मेरा कैसे हो गया, ये गलत हुआ होगा, केस भी कर सकती है, कोर्ट में केस जाएगा, जा सकते हैं कि नहीं? हाई कोर्ट तक वो केस करेगी, फिर गिनती होगा या दोबारा गिनती होगा, कुछ भी हो सकता है ये सिस्टम में। इसको बोलते हैं टोटल वोट कितना है? टोटल है 2000 में से वोट कितने दिए थे? वैलिड वोट कितना हुआ? इनवैलिड कितना हुआ? 1400 में 470 वोट जिसको मिला है वो विन हो गया या विन हो गई। ओके, लेकिन बाकी जो 1400 में 470 मतलब मान लो 500, 900 वोटर्स इनको नहीं चाह रहे थे, फिर भी ये जीत गई। 900 वोटर्स इसको चाह रहे थे क्या? कितने वोट? ओनली 470 वोट जीते। 900 लोग नहीं चाह रहे थे और ओनली 470 चाह के जिता दिए। ये गलत है कि नहीं? ये इंडियन डेमोक्रेसी का मतलब डिमेरिट सिस्टम है। हम लोग बहुत सारे लोग एक अच्छा कैंडिडेट को जिताने के लिए कोशिश करते हैं, तब भी हार जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वोट डिवाइड हो जाता है। अच्छा कैंडिडेट के पास कम वोट जाता है और खराब कैंडिडेट के पास ज्यादा वोट चला जाता है कभी-कभी, और कभी-कभी अच्छा कैंडिडेट के पास ज्यादा वोट नहीं जाता है और खराब कैंडिडेट के पास क्या होता है, अच्छा वोट चला जाता है। तो मेजॉरिटी नहीं चाहते हुए भी माइनॉरिटी वोट से जीत जाते हैं। ये जीत गए ना, है क्या नहीं? तो 470 बड़ा है या 900 बड़ा है? 900 पीपल जिनको नहीं चाह रहे थे फिर भी वो जीत गए। ये मेरिट है या डिमेरिट है? इंडिया डेमोक्रेसी डिमेरिट है ना। इस सिस्टम समझ में आ गया? ये है नंबर 1 पॉइंट। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे 1400 वोट में से एक वोट से भी आप अगर आगे मान लीजिए 478, किसी को अगर 471 मिलता, कौन जीतता? एक ही वोट से मतलब। बाकी इधर 950 वोट इनको नहीं भी चाह रहे हैं, तब भी एक ही वोट से वो आगे, एक वोट से बेचारे पीछे है ना, एक वोट से आगे है तो ये जीत गए क्या नहीं? ऐसा सिस्टम है। ये है फास्ट पोस्ट सिस्टम। फास्ट का मतलब कितना है? पूरा फास्ट आगे बढ़ गई है ना। फास्ट का मतलब क्रॉस की, किसको क्रॉस की? पोस्ट को। कौन सा पोस्ट है? एमएलए पोस्ट। ये वोटिंग करने का क्या है सिस्टम, इसको बोलते हैं फास्ट का पोस्ट सिस्टम। क्लियर? फास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब आएगा, देखिए मान लीजिए इसी बात को अगर हम देखेंगे, इसी बात पे अगर हम देखेंगे, ये क्या है? ये ईवीएम था, लेकिन प्रेसिडेंट के वोट में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ईवीएम नहीं होता है। क्या मिलता है हमको? बैलेट पेपर मिलता है। क्या मिलता है? बैलेट पेपर। ओके, क्लियर? सर अगर दोनों का इक्वल हो जाता है कहाँ पे? 470 प्लस और किसी का 470 हो जाएगा, हाँ? तो रिकाउंट करेंगे, रिकाउंट में भी फिर से 470 हुआ, इसका भी 470 हुआ, तो रीइलेक्शन होगा, मतलब दोनों के बीच में, है ना। लॉटरी सिस्टम करते हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, दोनों को नहीं मैं जीता हूँ, तो ठीक है भाई, आप दोनों का बराबर हो गया, लॉटरी करते हैं, जिसके नाम पे आएगा उसका किस्मत है। ठीक है, कॉन्टेस्ट करना है क्या? आपका तो बहुत कम है। कोशिश करें। अरे कहीं बार पॉइंट ये हो गया, क्या हो गया? ये है मतलब इन जनरल इलेक्शन में। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कैसे डिफरेंट है, देखिए प्रेसिडेंट में क्या मिलता है? मान लीजिए यहाँ पे कितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे 4 है, मान लीजिए 3 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन कंटेस्ट कर रहे हैं? 3 लोग। इसमें
इसमें ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा, मान लीजिए प्रेसिडेंट का कौन कौन प्रोटेस्ट करेंगे बोलिए? मान लीजिए गीतांजलि। सर उसका टॉपिक में सर क्या रहता है प्रेसिडेंट? आगे बढ़ेंगे, आप पहले देखिए गीतांजलि, ठीक है, और प्रदीप और तुलसी, ये तीनों प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट किए हैं, राइट? कौन कौन? तीनों। इसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन में नाम हो गया है, क्या है? नाम लिखिए, लेकिन उसमें नाम था क्या? उसमें क्या था? सिंपल। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या है? नाम। और दूसरा डिफरेंस ये है कि वहां पे ईवीएम में एक पर्सन को आप वोट दे सकते हैं, दोनों को वोट देंगे तो क्या होगा? लेकिन यहाँ पे जितने लोग कंटेस्ट करेंगे, आप ना चाहते हुए भी, प्रदीप को कोई नहीं चाहते हुए भी उसको वोट देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंस वोट। क्या बोलते हैं? इसमें कितना प्रेफरेंस होगा? अगर इसमें 4 लोग कंटेस्ट करते तो 4, इसमें 4 आता। बात समझ में आ गया? तो मान लीजिए कितना प्रेफरेंस है यहाँ पे? 1 2 3। तो वोटर लिस्ट कहाँ पे है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज बताया था ना? इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट्स ऑल। इतना है ना? तो इसमें से जो लोग मान लीजिए वोट देने के लिए, प्रदीप को वोट देने के लिए आया 500 वोटर लिस्ट में, ये एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, एमएलए और एमपी तो होंगे ना, है क्या नहीं? ये अगर मान लीजिए वोट देने आएंगे तो ये वोट किसको देंगे? प्रदीप को क्या देंगे? बस किसको? इसमें से किसको एक नंबर दो? कैसे वोट दोगे आप? तीनों वोट देना है आपको, तीनों को देना है, इसीलिए इसको प्रेफरेंशियल वोट बोलते हैं। बाद में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरेबल वोट है। किसको? कौन? कितना नंबर? 3 नंबर प्रदीप को। और मतलब दोनों तीनों को भी दे सकते हैं सर। ये कैसे काउंट होता है? मतलब नंबर वाइज प्रदीप का बहुत बढ़िया दोस्त है बासु, और ऊपर से गीतांजलि भी अच्छी दोस्त है। आप 1 नंबर देना चाहते हैं? ठीक है, प्रदीप को दिया 1 नंबर। प्रदीप को वो चाहता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन और फिर प्रदीप अगर नहीं बनेगा तो किसको बनाऊं? मन में होगा ना, क्योंकि तीनों को वोट देना है। तो किसको दोगे वोट? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ? तुलसी को कितना? 3 नंबर। और गीतांजलि को बिल्कुल इच्छा नहीं है मानने की वोट देने के लिए, फिर भी उसको वोट देना पड़ेगा कि नहीं? कितना नंबर देगा? क्लियर? ये है 1 नंबर वोट, मतलब बासु चला गया। इससे वोट खत्म। दूसरा आएगा, दूसरा नंबर वोटर मान लीजिए आशीष, किसको वोट दोगे 1 नंबर में? 1 नंबर कोई बात नहीं। हाँ, 2 नंबर गीतांजलि, 2 नंबर। तुलसी तो आपको गाली कर रही थी, क्यों दोगे उसको वोट? देना पड़ेगा, एग्जैक्टली। वो गाली करे या मारे, कुछ भी है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि नहीं गाली दे रही, नहीं देनी चाहिए। 3 नंबर दे दिए, है ना? अब आइए तीसरा वोटर। ऐसे गिनती करते 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 बहुत सारे लोग हैं ना हमारा, कितना? मतलब 776 एमपी से और 4033 एमएलए हैं, बताया था ना उस दिन, है क्या नहीं? इतने सारे वोटर्स हैं, तो ये सारे लोग आगे 1 by 1 by 1 1 by 2 ऐसे देंगे। फिर मान लीजिए द्वितीय आ जाएगी, किसको वोट देंगे? पहला गीतांजलि।
और सबका अपना अपना चॉइस है ना भाई। एक नंबर, ठीक है। फिर तुलसी 2 नंबर, फिर प्रदीप 3 नंबर। इसको अदरवाइज नहीं सोचना है, मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट करना है ना। फिर चौथा वोटर आएगी, अब आएगी उस्मान, गीता, गीता को कसम खा के 1 नंबर, गीता को जिताना। फिर प्रदीप 2 नंबर, तुलसी 3 नंबर। 3 नंबर तो देना ही पड़ेगा। ओके, फिर एक आया, सबको एक एक बैलेट पेपर मिल रहा है ना। फिर आया हमारे वोटर्स, बताइए जल्दी। मान लीजिए तुलसी को, तुलसी किसको 1 नंबर दोगे आप? मान लीजिए वो वोट देना के लिए आएगी, आप किसको वोट दोगे? बताइए इसमें, मान लीजिए इसको 1 नंबर दे दी, ठीक है, इसको 2 मतलब इसको 3 नंबर दे दिए, इतना बड़ा नहीं ये 3 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। ओके, तो मान लीजिए फिर एक आया, 1 नंबर किसको देंगे? अर्जुन, गीतांजलि को 1 नंबर देंगे, और 2 नंबर प्रदीप, 3 नंबर अदिति कांगा 3, ऐसा हो गया। तो इसमें सबसे पहला काउंट जो फर्स्ट फेज काउंट होगा, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज काउंट होगा। सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज काउंटिंग होगा जब, तो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा कि जीपीके टी, जीपीटी, चैट जीपीटी तो जी को सबसे पहले कितना, 1 नंबर वाले कितने नंबर, कितने लोग चाह रहे हैं? कितने लोग? 3 नंबर, 3 4 टोटल वोट हो गया। वोट होने का काउंटिंग स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले 1 नंबर काउंट आएगा। 1 नंबर में गीतांजलि को कितने लोग चाह रहे हैं? प्रदीप को 1 नंबर में कितने लोग चाह रहे हैं? 2। तुलसी को 1 नंबर में कितने लोग चाह रहे हैं? 1। ओके, तो इसमें मान लीजिए टोटल वोट में हमारा कितना है? 11। अभी कितना हुआ? 3 2 5 1 6 है ना। टोटल वोट है 6। कितना है? 6। और एक दे देते हैं, और ठीक है 6 भी है, 6। तो अभी टोटल वोट है 6। टोटल वोट कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 वोट्स हैं टोटल। तो अभी जीता कौन? गीतांजलि। कौन जीता? 1 नंबर में सबसे ज्यादा चाहने वाले किसको? गीता। लेकिन अभी गीता जीती नहीं, सेकंड फेज, थर्ड फेज। अभी गीता जीती नहीं। क्यों नहीं जीती? यही टेक्निक है, यही बात है कि 6 में से 3 वोट इसको मिला है, लेकिन वोट इनको कितना मिलना है? कम से कम 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। तो 50% प्लस 1 होगा, तो 6 का 50% कितना होगा? 3 प्लस 1, 4 वोट कम से कम मिलेगा तब जीतेंगे। प्रेसिडेंट क्या गीता खुद नहीं देगी वोट देगी, अगर ये एमएलए एमपी होगी तो। इलेक्टोरल कॉलेज में अगर नाम होगा तो तब वोट देगी, इलेक्टोरल कॉलेज में जिसका नाम होगा वो वोट देगी। ओके, बात समझ में आया? ओके, इसमें और एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब मान लीजिए टोटल वोट है 10 लोगों का बात करते हैं, ठीक है। तुरंत एक एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। ओके, देखिए ओके, कितना वोट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना वोट हो गया? 9। मान लीजिए इसको कितना लोग दिए? 3, और एक दे दिया 4, फिर उसको 2, फिर उसको 3। ओके, इसको 1
और किसको? अच्छा इसमें हाँ नहीं और कोई बोल दे रहा है। और कोई वोट दे रहा है ना तो एक भी दे सकते हैं। अच्छा ऐसे वोट दे रहे हैं ना तो ठीक है इसको 3 दे दिया इसको 1 दे दिया 2 हो जाएगा ठीक है। इसको क्या आएगा 1 3 इसमें इसमें दो उसमें दो इसमें 1 ऐसे ना तो कितना लोग चाह रहे हैं इनको 1 2 3 4 इसको चाह रहे हैं 4 इसको चाह रहे हैं 3 इसको चाह रहे हैं 2 4 3 7 2 लोग हैं तो अभी कौन जीता है नहीं लोगों का जाना सर 10 लोगों का 9 लोग वोट दिए तो वोट गीता को कितना मिला है हाईएस्ट वोट किसको मिला है एक नंबर में चाहने वाले कितने लोग हैं 4 तो गीता जीती है कि नहीं अभी भी नहीं जीती है क्यों नहीं जीती 50% उसको बोलते हैं कोटा सिस्टम इलेक्टोरल कोटा क्या बोलते हैं इसको इलेक्टोरल कोटा ओके तो अगर ये फर्स्ट राउंड में नहीं जीती तो क्या करेंगे फिर सेकंड राउंड में करेंगे सेकंड राउंड गिनती कैसे करेंगे 9 वोट तो गिनती कर दी है सेकंड राउंड कैसे गिनती करोगे फिर अब सेकंड राउंड गिनती करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सेकंड राउंड में इसमें से सबसे कम वोट किसको मिला है तुलसी को मिला है तुलसी को है ना एक नंबर पर ओनली 2 लोग चाह रहे थे इसीलिए कम वोट मिला तो नेक्स्ट सेकंड राउंड में तुलसी का वोट को हटा देंगे एक नंबर में उसको 2 लोग चाह रहे थे इसको वोट हटा दिए फिर इनका वोट को ट्रांसफर करेंगे किसको ट्रांसफर करेंगे गीता को ट्रांसफर करेंगे और प्रदीप को ट्रांसफर करेंगे क्या नाम है प्रदीप को ट्रांसफर करेंगे ओके राइट इसको आसानी से समझने के लिए और एक प्रैक्टिकल वे में आप लोग समझने के लिए एक काम कीजिएगा रफ पेपर दीजिए है एक रफ पेपर लाइए जल्दी जल्दी लाइए खराब पेपर दीजिए खराब पेपर मतलब हाँ ठीक है इतना बढ़िया पेपर चाहिए फाड़ो ऐसे फाड़ दो आप लोगों को बताता हूँ कि फिर ज़्यादा स्टूडेंट होने से और थोड़ा सा मज़ा आता है लेकिन समझिए कितने लोग हैं आप लोग 11 लोग इसको फाड़िए 3 करके ऐसे करके ठीक है नाम लिखिए मैं जैसे लिखा हूँ 4 हो गया ना ये अच्छा कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है देखिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ होता है इसलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लेवल देनी कितना हो जाएगा कॉलेज में जो इलेक्शन होता है वो नहीं होता है आपको कॉलेज भेजना पड़ेगा शायद जीती थी ऐसे लिखिए सब लोग कितना फाड़िए अरे इससे कैसे लिखा जाएगा ऐसे लिखिए नाम क्या है ए ठीक है बी सी 3 लोग कंटेस्ट किए ओके 3 लोग कंटेस्ट किए प्रेफरेंस दीजिए मान लीजिए नाम कुछ भी लिख दीजिए ऐसे साइन कर दिए ओके ए को 1 नंबर बी को 3 नंबर सी को 2 नंबर एक आदमी वोट दे दिया ओके ऐसे करके इसको रख लीजिए आर यू गेटिंग माय पॉइंट ए बी सी कर लीजिए हाँ जितना वोट कर रहे हैं करिए जितना फाड़ रहे हैं पढ़िए ऐसे कीजिए और लिखिए इसमें
इस तरह से कीजिए, लिखिए बी सी। ओके ओके। अब जिसको जो नंबर देना है 1 2 3 देना है, 1 2 3। ए में कौन बी में कौन सी हाँ? कौन कौन ए में कौन है बी? एबीसी में नाम लिख देंगे। नाम लिखने की जरूरत नहीं, एबीसी लिखिए, ए बी सी। ए बी सी। तीनों का नाम है, ए पर आनंद, बी पर विनोद, सी पर चंदू। हो गया ना? लिख दिया ऐसे, ऐसे समझ में आया? कर दिया, कॉल कर दीजिए। और दो ना, बाकी लोगों को दो। अभी लिखाने के लिए जिसको जो मर्जी, जिसको जहाँ पे ए बी सी। हाँ, आप एक पेपर पे लिखिए, मतलब एक ही पेपर में तीनों ऐसे लिखना है। लो, लिख लिए? रखिए, आप लोग सब लोग देखिए कैसे लिखिए, ठीक है? वेरी गुड। 1 2 3 सब लोग लिखे? हाँ, जो जिसमें जिसको मन किया वो लिखे, और लिखो ना। एक्चुअली हम लोगों का क्या है, अब स्टूडेंट्स कम है ना, यहाँ पे 50 लोग स्टूडेंट्स होते हैं, 70 लोग होते हैं, तो सब अपने हिसाब से लिखते हैं, इसलिए डबल डबल लिखना पड़ रहा है ना। ओके, लाइए, लिख लिए सब लोग? कलेक्ट कीजिए, कर लीजिए, करो ना करेगा तब भी चलेगा। फोल्ड कीजिए, इसे फोल्ड कर दिया ना? ओके, हो गया? हो गया? सबका हो गया? सबको 1 2 3 देना है ना? किसको? किसी में ए में 1 दीजिए, किसी में बी में दीजिए, किसी में सी में दीजिए, ऐसे दीजिए, ताकि एक ही में मत दीजिए। समझ में आ रहा है ना? दोनों को एक दोनों को एक नहीं दे सकते, किसी एक को 1। हाँ, नहीं दे सकते हैं, वो प्रेफरेंस में वो वोट इनवैलिड होगा। मान लीजिए दोनों को दे दिए तो वो वोट इनवैलिड होता है, एमएलए एमपी भी इनवैलिड करते हैं। हो गया? हो गया सबका? तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में कितने लोग अभी कॉन्टेस्ट किए हैं? कौन कौन? इतना क्लियर हो गया? हो गया? लाइए सबका वोट लाइए, इधर आ जाइए सब लोग, आ जाइए। मैं इलेक्शन कंडक्ट करा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सब वोटर से कितना वोट है? गिनती एक, अभी मत कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 लोग वोट दिए, कुछ लोग एब्सेंट हैं। हमारे इलेक्ट्रॉल कॉलेज में जितने लोगों का नाम था उसमें से कितने लोग वोट दिए? 30 लोग वोट दिए। आर यू श्योर? सबके सामने कितनी हुआ है? 30 लोग वोट दिए हैं, एक एक वोट को अभी निकालेंगे। गिनती स्टार्ट करेंगे। ओके, पहला राउंड कौन सा नंबर का चूज करेंगे हम लोग? 1। क्या चूज करेंगे? 1 नंबर में किसको सबसे पहले कितने लोग चाहे, ठीक है? अभी यहाँ पे 3 काउंटर होगा, हाँ 3 काउंटर, एक ए का, एक बी का, एक सी का, ठीक है? नहीं यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है? पहले 1 नंबर वोट ए को मिला है, ये है ए का काउंटर,
अभी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा वोट निकालें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इसको मिला है सी को, ये सी का काउंटर है। ओके राइट, ये सी। अगर इसमें लिखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सी को 2 वोट मिला है, 1 नंबर प्रेफरेंस, ए बी सी कर दीजिए, ए बी सी। सी को कितना मिला? 1 + 1 2 हो गया, सी का चला गया। ओके, अब तीसरा निकाले सी, ये तो जीतने वाला है। बी, बी को 1 मिला, ये बी का काउंटर है। ए बी सी 3 काउंटर हो गया, ये किसको जाएगा? सी में चला। ये किसको गया? सबको पता चल रहा है ना? ये किसको गया? ओके, ये किसको गया? सी। ये किसको गया? बी। बी के काउंटर में चले गए। ये किसको गया? बी को गया। ये किसको गया? ए को गया। ये किसको गया? सी को गया। ठीक है, 1 नंबर अभी देख रहे हैं हम, 2 3 को नहीं देख रहे हैं ना। अब कौन सा नंबर देख रहे हैं? 1 नंबर। इसमें 1 नंबर किसको दिया गया है? ए में चला गया। ये है ए को चला गया। ठीक है, ये क्या है? सी। सी को चला गया। ये क्या है? ए को चला गया। ये क्या है? 1 नंबर किसको दिया गया है? बात समझ में आ रहा है ना? ये किसको है? ए। ये किसको है? बी। ये किसका है? सी। ओके, बी। ये किसका है? सी। सी। ये किसका है? बी। ये किसका है? बी। ये किसका है? ए। ये किसको गया है? बी। ये किसको गया है? ए। ये किसको गया है? ए। ये किसका है? सी। ए। ओके, No, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या गलती है ना ये? ठीक है, 31 हो रहा है। गिनती करो। टोटल हमारा 31 वोटर्स वोट थे। क्लियर हो गया? तो अभी अगर हमारा फास्ट द पोस्ट सिस्टम अगर होता, फास्ट द पोस्ट सिस्टम होता तो 31 वोटर्स टोटल दिए थे, तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है? ए को 12 नंबर वोट, है ना? तो ये जीत जाना चाहिए। अभी जीता है क्या ये? अभी जीता नहीं। अगर फास्ट द पोस्ट सिस्टम होता तो ये जीत जाते, उस सिस्टम में होता तो ये जीत जाता। लेकिन ये कौन सा है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है।
इसीलिए ये 12 वोट आने के बाद सबसे हाईएस्ट वोट आया तब भी ये नहीं जीता। जीता है क्या? ओके, नहीं जीता। तो अब क्या होगा? अब फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद, ये फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद 12 लीड है किसका? ए का। 10 लीड है किसका? सी का। लिस्ट में कौन है? बी। तो ये बी का वोट को क्या करेंगे? अब इसको हटा देंगे यहाँ से। बी को 1 नंबर में कोई नहीं चाहे, मतलब ये तो जीतेगा नहीं, ये कंटेस्टेड हट जाएगा। हट गया? हट गया ना? हटने के बाद इसका वोट कितना बचा है? 8 या 9? ये 9 वोट बचा हुआ है ना? ये 9 वोट को ट्रांसफरेबल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्रांसफर। 1 नंबर में तो इसको 9 लोग चाह रहे थे, इसको 1 नंबर में, इसको 1 नंबर में 10, इसको 9। अब फिर से इसको 1 नंबर चाहने वाले रहेंगे क्या? अब इनमें से दूसरा राउंड जो काउंट होगा, सेकेंड राउंड जो काउंट होगा, वो ट्रांसफर होगा। कैसे ट्रांसफर होगा? देखिए, अब बी हट गया कंटेस्ट से, अब 2 लोग कंटेस्ट में है। अब एक वोट निकालिए, मान लीजिए इसमें 2 नंबर किसको चाह रहे हैं? ये कहाँ चला जाएगा? ए की सूची में चला। ट्रांसफर हुआ कि नहीं इसका वोट? इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ? सिंगल ट्रांसफर वोट हुआ, इसको सिंगल ट्रांसफर हुआ। 2 नंबर काउंट में समझ में आ गया? फिर एक निकालेंगे, ये इसमें 2 नंबर किसको चाह रहे हैं? सी। तो सी में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? सी को ट्रांसफर हुआ कि नहीं? एक वोटर इसको ट्रांसफर हुआ, दूसरा वोटर मतलब कोई गारंटी नहीं है, मतलब इसको भी होगा। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफर। बात समझ में आया? अब इसको किसको, मतलब 2 नंबर में किसको चाह रहे हैं? एक को, तो ए में डालिए। ओके, आराम से ये ए को, ये ए को, ये सी को, हाँ ये ओके। देखिए अब क्या होगा पता है, मतलब ये है। अब गिनती किया जाएगा। ए को 12 वोट था, सी को 10 वोट था। जब सेकेंड राउंड वोटिंग आने में इसको कितना वोट मिला? 4। तो 4 12 4 कितना? 16। ओके, फिर सी को कितना वोट मिला? 5। सी प्लस 5 कितना होगा? 15। तो अब अभी क्या हो जाएगा? ए जीत गया। कैसे जीत गया? 50 प्लस 1 हो गया। 50%। हाँ, 50% प्लस 1, 31 का 50% कितना होगा? 31 का 15.5 प्लस 1 तो कितना होगा? 16.5 या 16। तो ये जीत गया ना? जीता क्या नहीं? एक वोट से हार गया सब सी, ओनली 1 वोट। लेकिन पहला राउंड में कितना? 2 वोट में डिफरेंस था। अब कितना वोट में डिफरेंस है? अगर मान लीजिए 4 लोग कॉन्टेस्ट किए होते तो 4 डिफरेंस हुआ होता। इसमें भी अगर ड्रॉ होता तो फिर से ट्रांसफर होता। बाकी जो लिस्ट में होता उसको हटा देते, फिर उनका वोट लेके ट्रांसफर करते। अरे अगर 4 होते तो 2 लोगों का कौन होता? तो जिसका मान लीजिए इसमें से 4 लोग होते हैं, ये सेकंड राउंड गिनती करने के बाद इसका कम हो गया तो इसको हटा देते और इनमें आते हैं। अगर सेकंड राउंड में इसमें सेम हो गया तो थर्ड राउंड, हाँ थर्ड राउंड काउंट होगा। अगर थर्ड राउंड काउंट में सेम होगा तो फोर्थ राउंड काउंट होगा। जब तक 50% पूरा नहीं होगा, 50% प्लस 1, तब तक काउंट चलते रहेगा, तब तक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों को मिला है 15 प्लस 6 कितना 31। तो किसी एक को तो डेफिनेटली 50% प्लस 1 मिला होगा ना, क्योंकि 2 ही बचे हैं। अगर 4-5 कैंडिडेट होते तो वोट चला जाता ना, इसको किसी को 10 किसी को 12। समझ में आया? सिंगल ट्रांसफर वोट का मतलब समझ में आया? कैसे ट्रांसफर हो रहा है? वोट ट्रांसफर हुआ क्या नहीं? ये वोट किसका ट्रांसफर हुआ? अलग से वोट दिए क्या इसको? जो वोट दिए थे उसी में ही ट्रांसफर हुआ ना। किसी को मतलब ए को चला गया कुछ, ए को 4 गया सेकंड राउंड में, देखिए, और सी को कितना गया? ठीक है, हो सकता है सी भी जीत सकता था अगर एक वोट अगर एक्स्ट्रा होता तो, लेकिन शुरुआत में लेडीज नहीं था ना,
2 वोट में पीछे था, लेकिन 1 वोट से सी हार गया। लेकिन जीता कौन? ए। कैसे जीता? सेकंड राउंड वोट में। और कौन सा वोट आया है? सिंगल ट्रांसफर। कैसे सिंगल ट्रांसफर होता है समझ में आ गया? वोट कैसे ट्रांसफर होता है? लेकिन हमारा जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें ट्रांसफर होता है क्या? जिसको जितना वोट मिला उतना। क्लियर? इलेक्शन समझ में आ गया? प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राइट? देखिए सब जीत के मिठाई खाइए। समझ में आया? इसको रखिए, बाद में काम आएगा। और भी ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर ओके। एक बात बताइए, हम लोग तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर तो इलेक्टेड हो गए थे। मान लीजिए 28 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, हाँ या ना? 28 राज्य में से मान लीजिए उड़ीसा का विधानसभा का टर्म पूरा हो गया है। उड़ीसा में अभी मनचरणबाजी है। मान लीजिए अगले साल 2027 को इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। इस टाइम उड़ीसा का असेंबली डिजल्व हो गया। डिजल्व का मतलब असेंबली भंग हो गया, असेंबली नहीं देगा। तो ये जो एमएलए वोट दे सकते हैं क्या? नहीं। ये तो इलेक्टेड हो गए हैं, तो इन लोग वोट दे सकते हैं क्या? नहीं। 2027 में किसका इलेक्शन है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। तब उड़ीसा का असेंबली क्या होगा? मान लीजिए असेंबली मतलब मनचरण सरकार का गवर्नमेंट नहीं रहेगा, कोई भी गवर्नमेंट नहीं रहेगा, ना बीजेपी का रहेगा, ना बीजेपी का रहेगा, ना किसी का नहीं रहेगा, किसी का सरकार नहीं रहेगा। लेकिन एमएलए जीत के हैं। एमएलए कितने साल के लिए जीतेंगे? अभी जो जीते हैं 2024 में, इन लोगों का टर्म कितना तक है? 2029 तक है ना? जब तक री इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये लोग है क्या? नहीं। अभी री इलेक्शन हुआ क्या? यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन असेंबली क्या हो गया? डिजल्व हो गया। तो ये लोग वोट दे सकते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन? ये लोग वोट नहीं दे सकते। जब मतलब असेंबली है, गवर्नमेंट है, तब जाके देंगे। जिसका अगर डिजल्व हो गया है तो उन लोग वोट नहीं दे सकते, उनका राइट्स नहीं होगा, उनका नाम इलेक्टोरल कॉलेज में नाम नहीं लिखा। ओके, समझ में आया? री इलेक्शन तो नहीं हुआ। हां, अभी तक री इलेक्शन तो नहीं हुआ। री इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन असेंबली तो भंग हो गया है ना। री इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन असेंबली भंग हो गया है। दैट मींस उनका सरकार ही नहीं है ना? असेंबली क्या हो गया? डिजल्व हो गया। इस सिचुएशन में इन लोग वोट नहीं दे सकते। ओके, इन लोग वोट देंगे क्या? नहीं दे सकते। तो इलेक्टोरल कोटा का मतलब कितने परसेंट है? 50% प्लस 1। चाहे जितना भी वोट मिले, लेकिन उनको जब तक 50% नहीं होगा तब तक वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। ओके, मुझे लगता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन ज्यादा सही है क्या नहीं? 1 नंबर में कितने लोग चाह रहे थे, फिर उनको 2 नंबर लोग भी कुछ लोग चाह रहे हैं, फिर उनको 3 नंबर वाले चाह रहे हैं, तब जाकर 50% लोग जब तक नहीं चाहेंगे। 50% लोग चाह रहे तो कुछ लोग अच्छे होंगे ना, है कि नहीं? लेकिन हमारे तो ये जो पास का पोस्ट सिस्टम में 1 वोट जीतने से, एक बार गिरधर कमान बोले थे, 1 वोट से जो जीतता है वो पार्लियामेंट में, 1 वोट से जो हारता है वो घर पे। यही होता है ना। एक बार जिसका अगर ज्यादा है वो फर्स्ट डिवीजन, एक बार जिसका कम हो जाता है वो सेकंड डिवीजन। लेकिन फर्स्ट में और सेकंड में कितना अंतर रहता है? दुख लगता है कि नहीं? वही। ओके, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये है, 50% इलेक्टोरल कोटा यही है, ठीक है। एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलएस इनटू 1/1000। जैसे हम लोग 4 करोड़ का बताए थे, ये आज का पॉपुलेशन नहीं है, ये कौन सा पॉपुलेशन हम लेंगे? 19 कौन सा सेंसस कौन सा? 1971 का सेंसस को लेंगे। 4 करोड़ डिवाइडेड बाय, मान लीजिए 100 अगर एमएलए से, एक स्टेट का पॉपुलेशन मान लीजिए 4 करोड़ से, और इनका एमएलए कितने हैं? हां, कितना? 100 है, इनटू 1/1000 करते हैं। क्यों? जैसे इसको
इसको अगर 4 करोड़ को 100 में डिवाइड कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 4 लाख बच जाएगा। 4 लाख है ना, इनटू 1/1000 करने से ये 3 शून्य भी चला जाएगा तो कितना बचेगा नंबर? 400। नंबर कम करने के लिए हम 1/1000 किए, क्योंकि 28 स्टेट्स का हमको एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है, इसीलिए इसको क्या कर दिए हैं 1/1000 क्यों दिए हैं? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वोट वैल्यूज ऑफ एमएलए। रिड्यूस कर, पहले कितना वोट आया था? टोटल पॉपुलेशन है ना ये 4 करोड़, एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना आया? 4 लाख। 4 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए इसको कम करने के लिए 400 ही दिए या 4 लाख ही दिए? 400 ही दिए कम करने के लिए, इसलिए 1/1000 किए तो कितना आया वो? समझ में आया? ओके राइट, ठीक है चलते हैं। मतलब एक हाँ केवल को 4 लाख मिलता था। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि वोट वैल्यू निकालना है तो हमारा, मैं इसको इन डिटेल समझाऊंगा क्या होगा। हमारा एक एमएलए एक ही वोट देता है, लेकिन एक वोट को एक काउंट नहीं होता है। वो कितना काउंट होता है? उड़ीसा का जितना टोटल एमएलए से एक वोट का वैल्यू उतना निकलता है। हमारा उड़ीसा में 4 करोड़ जनता है, 4 करोड़ जनता को वोट देते हैं क्या? कौन वोट देते हैं? एमएलए वोट देते हैं। एमएलए किसके बिहाफ में देते हैं? हम लोगों का बिहाफ में देते हैं, है क्या नहीं? इसीलिए पॉपुलेशन, जो वोट का पॉपुलेशन डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे नाम ले, जैसे यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, मान लीजिए हमारा वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, एक वोट वैल्यू कैसे निकलेगा? पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एमएलए, है ना? वोट वैल्यू कैसे निकलेगा? टोटल पॉपुलेशन कितना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, 1 करोड़ है, कितना करोड़ है? 1 करोड़ है। एमएलए कितने हैं? 50। एक स्टेट का पॉपुलेशन कितना है? 1 करोड़, और उस स्टेट में कितना एमएलए से टोटल? 50 इनटू 1/1000, ओके, इनटू 1/1000। तो क्या होगा ये 50 इनटू 1 शून्य ये कट गया, फिर इसको ये करेंगे तो 5 इनटू 2 कितना हो गया? मतलब कितना आ गया? 2 लाख। धीरे धीरे मोबाइल पानी बोतल नो प्रॉब्लम। 2 लाख आ गया। 2 लाख से गिनती करना इम्पोर्टेंट, मतलब ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए 2 लाख 2 3 4 5 इनटू 1 कितना? 1000। 3 शून्य और काट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 200। तो एक एमएलए वोट देगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। उसमें से मान लीजिए 50 एमएलए थे, 50 में से 400 मतलब 40 एमएलए वोट दिए, मैंने 10 एमएलए वोट नहीं दिए। जो वोट नहीं देना चाहिए वोट नहीं भी देंगे ना, ऐसे थोड़ी ना। तो 40 एमएलए वोट दिए। ये स्टेट का नाम है, मान लीजिए गोवा। गोवा क्या है? इंग्लिश में गो, उड़िया में गोवा। ओके, तो 50 एमएलए, 50 एमएलए का वोट वैल्यू कितना निकला? 200 आया, है ना? एक एमएलए का वोट वैल्यू 200 आया। 40 एमएलए अगर वोट देंगे तो कितना वोटर हो जाएगा गोवा से? 8000 वोट आ जाएगा। लेकिन वोट कितने दिए? कितने एमएलए वोट? कितने एमएलए वोट दिए? 40। टोटल एमएलए कितना वोट देना चाहिए था? कितना? लेकिन कितना दिए? 40 लोग वोट दिए, लेकिन इनका वोट वैल्यू कितना हो गया? समझ में आ गया? 8000 क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल बेसिस पे वोट। टोटल पॉपुलेशन थे गोवा का 2 करोड़ या 1 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से एक एमएलए का पॉपुलेशन अगर निकालेंगे तो एक एमएलए का वोट आएगा कितना? 200। अगर 40 लोग वोट देंगे तो कितना आ जाएगा? समझ में आ गया ना? क्लियर? नहीं जाओ थोड़ा देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं तो मुझे बार